नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मिला आश्वासन, अक्टूबर से नहीं होगा बिजली संकट। 400 मेगावाट के स्थायी आवंटन पर सीएम को ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी सहमति। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन का दंश झेल रहा लोग। पंचम केदार पलवेश्वर धाम पर जाने वाले मुख्य सड़क बाधित, आमजन को हो रही परेशानी। अब तो सामग्री का भी संकट। लालकुआ के कई वार्डों में वायरल फीवर, उल्टी, दस्त के मामले आ रहे सामने। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर। रुड़की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बच्चा अपहरण गैंग का किया पर्दाफाश। 2 महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। अपहरणकर्ता से एक बच्चे को सकुशल किया बरामद। 2 बच्चों के बेचने का भी हुआ खुलासा। और उत्तराखंड में फिर से जारी हुआ आफत का अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना। सभी जिलों के डीएम को राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में उद्योग स्थापना को 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। दरअसल ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उद्यमियों से संवाद में दी। उत्तराखंड को देश में तेजी से विकास करने वाला राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। संवाद के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न औद्योगिक प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखने के साथ राज्य में निवेश की भी सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी दुगनी हो जाएगी। राज्य द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति की कड़ी रूप में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जोशीमठ में पंचम केदार कल्पेश्वर धाम तक जाने वाले मुख्य सड़क कई दिनों से भारी भूस्खलन के चलते कई जगह पर बाधित हो गई है, जहां पर इसके चलते स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बाधित होने के चलते घाटी के लोगों को खाद्यान्न सामग्री का भी संकट पैदा हो गया है। इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार और स्थानीय ग्रामीणों ने जोशीमठ के उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को अपने गाँव की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि 3 दिन के भीतर कुछ भी कार्यवाही नहीं होती तो आने वाले 3 दिनों के बाद घाटी के लोग और घाटी के जनप्रतिनिधि 1 दिवसीय जोशीमठ के तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पिछले 15 दिन से बंद है और जिसमें हमारे घाटी के जनप्रतिनिधि जब सड़क बंद हुई उसके बाद एसडीएम जोशीमठ से मुलाकात की और हमने कहा कि सड़क को जल्दी खोले जाए, लेकिन आज 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी हेलंग उर्गम मोटर मार्ग नहीं खुल पाई है, जिसके कारण आज उर्गम घाटी के ग्रामीणों को खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों के पास खाने की सामग्रियाँ नहीं रह गई हैं। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास सिलेंडर नहीं है, तो धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। चमोली जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां के ही 2 बच्चों ने अपने गांव के विद्यालय तक जाने वाले मुख्य रास्ते को खुद ही अपने हाथों से खोला। दरअसल गुनियाला गांव इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में है, जहां पर गांव के ठीक ऊपर से भूस्खलन के चलते एक बड़ा पत्थर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसके साथ ही भूस्खलन का मलबा भी स्थानीय ग्रामीणों के घरों के करीब पहुंच चुका है, जिस कारण दर्जनों परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों में इस वक्त काफी डर का
माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों के 2 बच्चों ने प्रशासन को दिखाया आईना। आपको बता दें कि जिन 2 बच्चों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विद्यालय जाने का रास्ते को अपने हाथों से खोला, उन 2 बच्चों का नाम प्रियांशु नेगी और संतोष नेगी है, जिनकी इस कामयाबी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। नगर पंचायत लालकुआ के विभिन्न वार्डों में वायरल फीवर, उल्टी, दस्त जैसी समस्याओं का मामला संज्ञान में आते जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आ गया है और शिविर लगाने को आतुर है। यहां पर बताते चले कि नगर के विभिन्न वार्डों में उल्टी, दस्त और वायरल फीवर कहर बनकर टूट रहा है। तो वहीं जानकारी मिलती है कि स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड पर है। मामले की जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पांडे ने बताया है कि स्थानीय लोगों द्वारा जैसे ही समस्या की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को मामले की गंभीरता को देखते हुए अवगत करवाया, जिसके बाद हरकत में आए उच्चाधिकारियों ने फौरन स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस क्रम में आज सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 स्थित गुरुद्वारा परिसर में शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 80 से अधिक मरीज ने पहुंचकर अपना चेकअप करवाया। स्वास्थ्य टीम का गठन करके वहाँ पर लगा दी गई है तथा आशाओं और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा माध्यम से वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा आईडीएसपी डिपार्टमेंट से की टीम को भी भेजा गया है, जिसमें पानी की सैंपलों की जांच की जा रही है और सैंपल की जांच में जो भी निर्णय निकलता है उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो अभी तक की न्यूज़ है उसके हिसाब से 80 मरीज़ वहाँ पर देखे जा चुके हैं, जिसमें लगभग 20 मरीज़ डायरिया के थे। हरिद्वार से रुड़की पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रशासन की टीम के साथ क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्टरों के अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वहीं टीम की भनक लगते ही अवैध रूप से अस्पताल चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया। अवैध अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत कारगार के सामने जनजीवन हॉस्पिटल और आजाद नगर चौक के पास मेडविन हॉस्पिटल पर टीम पहुंची। वहीं दोनों ही अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, साथ ही अस्पताल पर मौजूद कर्मचारी रजिस्ट्रेशन संबंधित कागजात भी नहीं दिखा पाए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जिन डॉक्टरों के नाम के बोर्ड लगे हैं, डॉक्टर भी वहां पे मौजूद नहीं मिले, जिसको लेकर जनजीवन हॉस्पिटल और मेडविन हॉस्पिटल को मौके पर ही टीम ने सील कर दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और हमारे कंसल्टेंट सीएमएस रुड़की और मैं डॉक्टर अनिल वर्मा एसएमओ हरिद्वार, हम लोगों ने तीनों ने एक प्लान बना करके कि हम इनका जांच करेंगे और हॉस्पिटल को देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जीवन ज्योति देखा, वहाँ पर 2 पेशेंट हमारे सीजरियन पड़े हुए थे जिनका ऑपरेशन हुआ था और कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया, वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, कोई उनके पास पेपर नहीं था, इवन स्टाफ का कोई प्रशिक्षित नहीं था। तो उस एक पेशेंट को हम लोगों ने एडमिट करा दिया सिविल हॉस्पिटल में और एक पेशेंट चला गया घर पे अपने, बिल्कुल ठीक था। नवजीवन हॉस्पिटल था और उसके बावजूद फिर मेडविन में आए। मेडविन में भी कई पेशेंट यहाँ से लेटे हुए आईसीयू में है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई रिसेप्शनिस्ट है। 3 से 5 बज गए, 5 बजे के बाद बोलने लगे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कर दिया, फिर भी बच्चा नहीं बचा जी। जी आपको पता था कोई डॉक्टर नहीं आया? जी हमको तो पहली बार आए सर इधर, पहली बार 3 साल में बच्चा हुआ जी। क्या नाम, पहले डिलीवरी थी, हमको किसी ने बताया नहीं, इधर आ गए सर। डॉक्टर नहीं कौन थी? कौन लेके आया था? रूबीना जी खुद आए थे जी। क्या नाम, रूबीना नाम के डॉक्टर नहीं थी, इधर ही थी वो जी। आप आए वो अंदर छुप। रुड़की के कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बच्चा अपहरण गैंग का खुलासा किया है और पुलिस के द्वारा इस गैंग के 2 महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बच्चा सकुशल बरामद किया, जबकि पुलिस की जानकारी में 2 अन्य बच्चे भी गैंग की ओर से बेचने की जानकारी सामने आई है। अब
29 तारीख को इस कलियर क्षेत्र में एक बच्चे की चोरी होने की सूचना पर श्रीमती साजदा जी ने अपने इसमें मामला दर्ज कराया था। चूँकि मई का मामले में जब ये बच्चा गायब हुआ था उस समय टीमों ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा अहम जानकारी नहीं मिल पाई थी। क्योंकि लगातार बच्चा चोरी होने के प्रकरण प्रकाश में आने पर जब अलग अलग टीमों को अलग अलग दायित्व देकर उसमें टास्किंग की गई थी, इसके बाद ये पता चला कि इनके जो बच्चा जो अभी जो बरामद नहीं हो पाया, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य इसमें सामने आए जिससे कि एक गैंग का इसमें पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग में 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून में बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करके ये प्रक्रिया जारी है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम समय समय पर जाकर अवैध शहर भर में अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करने का काम करती है। अतिक्रमण के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई करने के लिए ड्रोन के माध्यम से भी अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अग्रवाल महिला समिति के तत्वावधान में अग्रसेन ट्रस्ट में महिला हरियाली तीज महोत्सव आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जमकर नृत्य किया। आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं ने बड़े उत्साह से प्रतिभाग किया। हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा तमाम स्टॉल लगाए गए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगाए गए झूले पर भी महिलाओं ने जमकर झूले का लुत्फ उठाया। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली विजय महिलाओं को समिति के पदाधिकारियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हरियाली तीज कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी नजर आया। की हरियाणवी राजस्थानी नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी आनंदित व मंत्रमुग्ध हो गए। उत्सव में सावन की रानी को घोषित किया गया। हमारे इस कार्यक्रम करने का सिर्फ ये एक ही उद्देश्य है कि इस बहाने से महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें और अपना प्रस्तुति प्रदान करें। और जिन जिन महिलाओं ने यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उनको सम्मानित भी किया गया है। और इसके साथ ही तनिषा सिंगल जो नीट में हमारी बेटी है किच्छा की, उन्होंने नीट में टॉप किया और उसको भी आज हमने सम्मानित किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर में रात भर से हो रही झमाझम बारिश से मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं लक्सर में देर रात से ही आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश। लक्सर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। लक्सर में रात भर से हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता फिरोज अहमद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, लक्सर में लगातार बारिश हो रही है, क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? जी बता दें, देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला लक्सर में लगातार जारी है, जिससे क्षेत्र में सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पहले भी बीते दिनों कुछ दिन जो भारी मात्रा में बारिश लक्सर क्षेत्र में हुई थी, कहीं ना कहीं बाढ़ भी देखने को मिली थी, जिनका पानी फिलहाल भी खेतों में भरा हुआ है। और फिर देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, लगातार पानी बरस रहा है, जिससे जगह जगह गल भराव हो चुका है और काफी दिक्कतों की जो बात सामने आ रही है इसकी बच्चों से लेकर, तो यहाँ काफी दिक्कतों का सामना बारिश के चलते लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी फिरोज, जैसा कि आपने बताया कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कहाँ पे अलर्ट जारी किया है? क्या इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूलों की छुट्टी की गई है? जी बता दें, प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जिले में कई जगह प्रदेश भर में मौसम खराब की चेतावनी दी गई है। अगर हम बात करें बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में, तो मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है और जो वहां के स्थानीय निवासी हैं कहीं ना कहीं उन्हें बारिश से रात बदलने की निर्देश दे गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिरोज, तमाम जानकारी देने के लिए। कोटद्वार में प्रदेश में देर रात हो रही बारिश का प्रकोप जारी है। कोटद्वार के सिकड़ी में नदी में तेज पानी बहने का मामला सामने आया है, जहां पर वाहन बह गया है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर भी अभी जारी है और सरकार की ओर से अभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी। कोटद्वार में देर रात को बारिश हो रही, जिससे लगातार बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सिकड़ी नदी में तेज पानी आने से वाहन के बहने की भी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार बारिश का दौर जारी है कोटद्वार में, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कहां पे अलर्ट जारी किया है? जी हाँ, लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ
कह रहे हैं, जिससे सीतापुरी इलाके के पास जो नदी का जो स्रोत है उसमें इसके तेज बहाव में एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि जब कार ने तेज स्रोत नदी को पार करने की कोशिश की थी तो इसी दौरान कार बीच नदी में आकर बंद हो गई, जिस कारण जो कार में जो लोग सवार थे वो बाहर निकल नहीं पाए। निकलने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान तेज जो नदी का जो नाला था वो बहुत तेज, उसका जो पानी था जलस्तर बढ़ने लगा और कार तेज बहाव में बह गई, जिसकी चपेट में आकर कहीं कार बह गई। गनीमत रहे कि कार में कोई बैठा नहीं था और हादसा होने से टल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट कर उत्तराखंड को कोयला अधिकारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किए जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावर का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर है। इस बार सीएम धामी 3 दिनों तक दिल्ली में उत्तराखंड के विकास के मुद्दों और संभावनाओं पर बैठक और मुलाकातें करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तराखंड के विकास को लेकर उद्यमियों से संवाद और चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमने जो उत्तराखंड में उद्योग चल रहे हैं उससे चर्चा कर उसकी समस्याओं को जाना और हल किया। इसके बाद उन्होंने सरकार का आभार जताया। पूरे देश के लोगों की बनी है और तेजी से विकास करने वाले राज्यों में उत्तराखंड राज्य भी शामिल हुआ है, क्योंकि इसके पीछे हमने लगातार जो हमारी सोच है कि इंडस्ट्री के साथ हम लोग फ्रेंडली रहें, मित्रतापूर्वक रहें, और उसको लेकर 2021 में जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया और मेरे साथ डॉक्टर संधू साहब, ये भी चीफ सेक्रेटरी, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के रूप में आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले आप भारत सरकार में बहुत सारे विभागों में आपने काम किया है। आप NHAI के चेयरमैन के नाते काम करते थे, उससे पहले HRD मिनिस्ट्री में काम करते थे, और फिर उत्तराखंड में जब काम करना शुरू किया तो हमने पहले दिन से इस बात की शुरुआत करी कि हम जितने भी हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं उन सब के साथ हम संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, परस्पर उनसे बात करेंगे। जैसा उनियाल जी आप कह रहे थे कि माहौल बना है, क्योंकि आपका काम आलोचना करना है, लेकिन आपने इतने बढ़िया तरीके से आपने सबके सामने रखा कि अब माहौल बन रहा है। डोईवाला में एक तरफ जहां किसान पिछले कुछ समय से भारत सरकार की उत्तराखंड में नया शहर बसाने की योजना एरोगेट इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं इस आंदोलन में प्रशासन के डोईवाला शुगर मिल के संबंध में जारी एक विज्ञप्ति ने किसानों के गुस्से को और भड़का दिया है। आपको बता दें कि आज आंदोलित किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए धामी सरकार का मिल गेट पर पुतला जलाकर अपना विरोध जताया, तो वहीं डोईवाला शुगर मिल के अस्तित्व से खिलवाड़ नहीं करने देंगे के नारे लगाए। उत्तराखंड सरकार डोईवाला के किसानों को परेशान करने का कार्य कर रही है स्मार्ट सिटी टाउनशिप के नाम पे। उसी के साथ सरकार ने कल एक काला फरमान और सुना दिया कि डोईवाला की शुगर फैक्ट्री जो लाइफ लाइन है डोईवाला की उसको बंद करने जा रही है। उसके विरोध में शुगर फैक्ट्री के जो मजदूर और क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। अगर अब भी उत्तराखंड सरकार अपनी नाकाम कोशिशों से बाज न आई तो इसी तरह हमारा आंदोलन तेज होगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मिला आश्वासन अक्टूबर से नहीं होगा बिजली संकट। 400 मेगावाट के स्थायी आवंटन पर सीएम को ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दी सहमति।
जोशीमठ में लगातार भूस्खलन का दंश झेल रहे लोग। पंच केदार कल्पेश्वर धाम तक जाने वाले मुख्य सड़क बाधित होने से आमजन को हो रही दिक्कतें। अब तो खाद्यान्न सामग्री का भी संकट। लालकुआ के कई वार्डों में वायरल फीवर, उल्टी, दस्त के मामले आ रहे सामने। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर, लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर। 80 से ज्यादा मरीजों का किया गया चेकअप। रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बच्चा अपहरण गैंग का किया पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड में फिर से जारी हुआ आफत का अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना। सभी जिलों के डीएम को राहत और बचाव कार्य के लिए दिए निर्देश। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।